हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज फिर से देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के 15 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, क्वेश्चन होने वाला है 15 क्वेश्चन। तो आशा करते हैं जितने भी भाई हमारे आर्मी की तैयारी करते हैं उनकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी, और जितने भी भाई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है? LAN का पूरा नाम बताना है। ठीक है, बताइए क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए इसका क्या होने वाला है। LAN का पूरा नाम, लैंड एरिया नेटवर्क की लोकल एरिया नेटवर्क की लोकल एक्सेस नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होने वाला है। तो देखिए LAN का पूरा नाम होने वाला है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये जितना भी लोकल एरिया में आता है उसको कवर करता है, उसी का नाम है LAN और लोकल एरिया नेटवर्क। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर हो जाएगा, देखिए इनमें से कौन सदिश राशि है, बताइए। विस्थापन है, वेग है, कि बल है, कि ये सभी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि क्या होगा। तो देखिए सदिश राशि किसको कहते हैं? वैसे भौतिक राशि जिसमें मात्रा और दिशा दोनों हो। तो इसमें देखिए विस्थापन में भी दोनों होता है, वेग में भी, बल में भी। तो इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या? सभी। आप लोग याद रखिएगा क्या इसमें, इसका परिभाषा मालूम रखिएगा, और आप लोग इसको अच्छा से समझ लीजिए। ठीक है, हम अच्छा से बता भी दिए हैं आप लोग को। जिसमें दिशा और क्या मात्रा दोनों हो उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। चलिए अगला 18 नंबर प्रश्न देखिए, यानी कि तीसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताना है। बताइए CO2 की CO की CH4 की O3। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड CO को कहते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन की एक परमाणु और ऑक्सीजन की एक परमाणु मिलकर बनती है। ठीक है, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड यह एक जहरीली गैस भी है। आप लोग हमारे बात पर भी ध्यान दीजिएगा और याद कर लीजिएगा उसको, क्या जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए 19 नंबर प्रश्न, उन दो ग्रहों का नाम बताइए जिसके कोई उपग्रह नहीं है। बताइए बुध व मंगल, की शुक्र व मंगल, की पृथ्वी व बृहस्पति, की बुध और शुक्र। जल्दी से देखिए इसका आंसर क्या होगा। बताइए उन दो ग्रहों का नाम बताना है जो उपग्रह नहीं है। बताइए जल्दी से इसका क्या होने वाला है आंसर। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बुध और शुक्र, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। बुध एक छोटा ग्रह है। ठीक है, और यह एक गर्म गर्म ग्रह है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर देखिए क्या है। 20 नंबर, जल का अधिकतम घनत्व होता है। बताइए 10 डिग्री सेल्सियस, की 4 डिग्री सेल्सियस, की 0 डिग्री सेल्सियस, की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, और इसका हिमांक होता है 0 डिग्री पर। हिमांक हो जाएगा क्या? 0 डिग्री पर। ठीक है, हिमांक। अच्छा से देख लीजिए, बात पर सुनिएगा, लिखना इस पे राइटिंग नहीं बैठता है। ठीक है, स्क्रीन पे लिखते वक्त। ठीक है, तो याद रखिए क्या, ये हो गया हिमांक का घनत्व, और ये हो गया क्या? जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्वथनांक पूछ दे तो 100 डिग्री सेल्सियस बताइएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिए, पावर के माप की इकाई क्या होती है। बताइए वोल्ट होगा, कि वाट, की जूल, की इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए पावर किसका इकाई होता है। बताइए जल्दी से। तो देखिए पावर वाट का होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या? वाट का। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। 22 नंबर क्या है? 22 नंबर, निम्न में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बताना है कि कौन सा ऐसा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे। पंखा, की बैटरी, की स्टोव, की बल्ब। तो देखिए बैटरी यानी कि सेल। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को केमिकल एनर्जी से क्या, फिजिकल यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है, याद रखिए क्या? विद्युत ऊर्जा यानी कि बैटरी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 23 नंबर देखिए, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है। जल्दी से देखिए, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 212 फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट यानी कि जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा? 212 फ़ारेनहाइट। आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात भी नहीं है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, सोडा वाटर तैयार करने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। बताइए सोडा वाटर तैयार करने के लिए किसका गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का, कि ऑक्सीजन का, कि कार्बन डाइऑक्साइड का, कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि क्या हो जाएगा? CO2। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? देखिए सोडा वाटर तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 से, जो कि यह आग बुझाता है। CO2 आग बुझाने के
काम में आता है। तो आप लोग ये भी एक बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब 25 नंबर की ओर चलते हैं। 25 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा प्रदूषण रहित ईंधन गाड़ियों के लिए है, बताइए। पेट्रोल है कि सीएनजी की, डीजल की, किरोसिन, बताइए। तो देखिए प्रदूषण रहित एक है सीएनजी, जो कि यह प्रदूषण कम करता है, इसी को कहते हैं सीएनजी, ठीक है। ये प्रदूषण कम करता है, इसलिए इसका प्रयोग गाड़ियों के लिए किया जाता है। चलिए अब 26 नंबर देखिए, अगला प्रश्न क्या है। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, बताइए। अनुवांशिकी की, कॉस्मोलॉजी की, ज्योतिषी की, सभी। तो देखिए ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं कॉस्मोलॉजी, यह एक भौतिकी भौगोलिक एक शाखा है, खगोल विज्ञान की एक शाखा, ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन किया जाता है, किसमें, कॉस्मोलॉजी में। तो चलिए आशा करते हैं ये भी समझ में आप लोग को आ चुका होगा। तो चलिए 27 नंबर देखिए, गन मेटल किससे बनाया जाता है, किस मिश्र धातु से मिलकर बनता है गन मेटल, ठीक है। तो बताइए, देखिए इसका आप लोग याद रखिएगा, गन मेटल कॉपर, टीन और जस्ता से मिलकर बनता है। आप लोग ज़्यादा ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिएगा, बस इसको याद रखिएगा और आएगा तो आप लोग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस तरह का मिश्रण पूछता है बन के, तो ठीक है, कॉपर, CU ऑप्शन, और जेडन जस्ता और टीन एसन, ठीक है। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, मिलकर क्या बनता है, गन मेटल। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कपास, जूट, ऊन और रेशम वाट के रूप में जाना जाता है, बताइए किसके रूप में जाना जाता है। कपास, जूट, ऊन और रेशम। तो देखिए यह एक प्राकृतिक फाइबर है, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक रेशा, इससे मिलकर इस सब को कहा जाता है क्या, इन कपास, जूट, ऊन और रेशे को क्या कहते हैं, प्राकृतिक फाइबर, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, समझ लीजिएगा, इस समझने वाला बात है, ठीक है। चलिए 29 नंबर देखिए, 29 नंबर क्या है। हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना होती है, बताइए। हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बताना है आप लोग को, क्या होने वाला है। तो देखिए हवा में ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगा 21%, ठीक है। 21% क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और नाइट्रोजन की हो जाती है लगभग 78%, ठीक है। नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन O, और याद रखिएगा यह नाइट्रोजन, ठीक है। ये नाइट्रोजन की मात्रा हो गया 78% और ऑक्सीजन की 21%। तो आशा करते हैं ये आप लोग को क्लियर हो चुका है। चलिए लास्ट नंबर प्रश्न देखते हैं इस क्लास का, जो कि क्या है, इंद्रधनुष के रंग का क्रम होता है, बताइए। विवग्योर बताना है कि विवयोर की विवयोर की विवयुगोर, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखिए तो इसका आंसर होने वाला है विवग्योर होता है, ठीक है। वैजानी है पिनाला, इसको रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, और इसी तरह आप लोग याद रखिएगा क्या, ऑप्शन नंबर C, जो कि श्वेत रंग होता है इसमें, क्या, इंद्रधनुष में। और प्रिज्म से देखिएगा तो आप लोग को अच्छा से दिख जाएगा कलर, ठीक है। तो 7 कलर होता है, और इसे प्रिज्म से देखने पर अच्छा से क्या होता है, 7 रंग दिखाई देगा। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छा से 15 के 15 प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है प्लीज़। ऐसे ही हम डेली के डेली वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, टेक केयर।